स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। हिंदी साहित्य की प्रगति एक दृष्टि। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां परिलक्षित हुईं जिनकी रोमांटिक साहित्य संवेदना की पाठकों समीक्षकों ने कल्पना भी नहीं की थी। इन प्रवृत्तियों में कहानी विधा का स्वतंत्र एवं आकस्मिक विकास प्रमुख है। 1950 से लेकर आज तक की साहित्यिक गतिविधियों पर यदि विचार करें तो स्पष्ट पता चलता है कि अन्य विधाओं की अपेक्षा कहानी का पाठक वर्ग पर क्रमशः एक अधिकार स्थापित होता गया है। यह मैं नहीं कहता कि उपन्यास या कविता की विधा ने नई जमीन नहीं तोड़ी है, मगर कहानी ही ऐसी विधा है जिसने आज अपनी केंद्रीय जगह बना ली है। इसके समानांतर ही इन वर्षों में कहानी संबंधी चर्चाओं की भी बाढ़ सी आ गई है। बल्कि मज़ेदार तथ्य तो यह भी है कि जितने पन्ने इन दिनों कहानी, नई कहानी, अकहानी या साठोत्तरी कहानी संबंधी चर्चाओं पर रंगे गए, उतने की तो शायद इन 2 दशकों में कहानियां भी नहीं लिखी गई हों। यह कहानी के प्रति लोगों के रुचि विस्तार का स्पष्ट प्रमाण है। कहानी की यह स्थिति केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, संसार के लगभग सभी देशों में है। साहित्य में कहानी के इस आधिपत्य के पीछे केवल यह कारण नहीं है कि आज की कार्य संकुल दिनचर्या में लोगों को कहानी जैसी संक्षिप्त विधा को ही पढ़ने का अवकाश रह गया है, बल्कि वास्तविकता यह है कि कहानी ही आज के युग बोध तथा जटिल संवेदना को पूरी प्रामाणिकता के साथ व्यक्त करने में सक्षम रह गई है। आज के जीवन का पैना, तीखा और कर्कश यथार्थ पकड़ पाना आज केवल कहानी के ही बूते की बात रह गई है। अन्य विधाएं या तो अतिरंजना का शिकार होती हैं या इस खूंखार यथार्थ का सीधे सामना करने में असमर्थ रह जाती हैं। कविता की अपेक्षा कहानी अधिक डायरेक्ट माध्यम है और वह अनुभवों पर सीधे आघात कर सकती है, बिना उन्हें लयात्मक या मृदुल बनाए। एक विशेष वर्ग के लोग कहानी के इस विकास को आंदोलन के रूप में देखते हैं, लेकिन मूलतः यह कोई पूर्वाग्रह परिचालित आंदोलन ना होकर कथा सरित सागर से लेकर अकहानी तथा हर दशकों की कहानी तक की एक प्रवाहपूर्ण कथा यात्रा है, जिसका अध्ययन किसी भी पाठक के लिए एक रोचक अनुभव यात्रा होगी। कहानी के इस प्रभुत्व के साथ साथ उसके दायित्व में भी स्वाभाविक रूप से वृद्धि हुई है। यदि आज का कहानीकार अपने भोगे हुए यथार्थ को पूरी प्रामाणिकता के साथ आपके सामने पेश करने का दावा करता है, या इस युग की संवेदना से आपका सही सही परिचय कराने का दावा करता है, या कौंधते हुए क्षण बोध को पकड़कर क्रूड फॉर्म में आपके आगे रख देना चाहता है, तो उसे पाठक वर्ग के इस प्रश्न का भी उत्तर देना चाहिए कि उसका यह दावा कहाँ तक सही और प्रामाणिक है। लेकिन अक्सर हम पाते हैं कि जिस यथार्थ की ये कहानीकार चर्चा करते हैं वह कहीं से उधार ली हुई या ओढ़ी हुई होती है, और जिस युग बोध का वे वहन करते हैं वह उन्हीं के लेंस का बोध होता है, और हमारे पास कोई भी वैसी अनुभव कसौटी नहीं होती जिससे उनकी प्रामाणिकता आंकी जाए। दुर्भाग्य यह है कि कहानीकारों के इस अनुभव विशेष की व्याख्या का भार खेमों में बटे हुए पेशेवर आलोचक ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप कहानीकार को ही अपने को जस्टिफाई करने के लिए वक्तव्य पर वक्तव्य देने पड़ते हैं। यही कारण है कि आज कहानी के क्षेत्र में बड़ा कन्फ्यूजन है, और अक्सर यह बात सुनने को मिलती है
कि नई कहानी, अकहानी तथा हर दशकों की कहानी के नाम पर लोग सड़ी गली चीज़ों को भी आगे ठेल देते हैं। साथ ही साथ यह भी चेतावनी दी जाती है कि इस क्षेत्र में घुसपैठियों से होशियार रहना चाहिए, मगर पाठक बेचारा मुफ्त में मारा जाता है और इस कन्फ्यूजन की स्थिति में वह सचमुच अच्छी कहानियों से दूर होता जा रहा है। वक्तव्यों और बहसों की इस धुंध में घबराकर वह सड़ी गली तथा चीप कहानियों को ही सस्ती व्यावसायिक पत्रिकाओं में पढ़कर संतोष कर लेता है। आज की कहानी की सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही है कि पाठक की रुचि दिनों दिन गिरती जा रही है और अच्छे कहानीकार तथा पाठक की दूरी बढ़ती जा रही है। हर दशक की सस्ती व्यावसायिक पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ती जा रही है और शुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं तथा लिट्स मैगजीन की हालत डांवाडोल होती जा रही है। आज की कहानी को सबसे बड़ा खतरा इस व्यावसायिकता दीमक से ही है। यही हाल कविता और उपन्यास के क्षेत्र में भी है। कविता आज कोरी बौद्धिकता या आप लिखिए और आप ही समझिए की स्थिति में आ गई है। नए नए बिंबों से पाठक अपने को अवगत नहीं करा पाता। यह इस व्यावसायिकता की दीमक से ही है। कहानीकार तथा पाठक के बीच दूरी बढ़ते जाने का एक कारण यह भी है कि हमारा पाठक बदलते हुए युग के प्रवाह में बहता चला जा रहा है, मगर मन से वह परंपरा से तथा रूढ़ियों से ही जुड़ा है और कृषि सभ्यता से तकनीकी युग में प्रवेश करने या आम संस्कृति से महानगर की संस्कृति में प्रवेश कर जाने पर भी वह पिछले मूल्यों को नहीं छोड़ पा रहा है और नए युगबोध को आत्मसात करने में अपने को सर्वथा असमर्थ पा रहा है। वह एक साथ दो जीवन जी रहा है, एक संस्कारग्रस्त पारंपरिक जीवन और दूसरा नए परिवेश के दबाव का जीवन। प्रेमचंद के ज़माने में शिवपूजन बाबू अक्सर हमसे कहते रहे कि प्रेमचंद की कहानियाँ एक पान वाला भी समझ सकता है, परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि संक्रमण काल में पाठक और कहानीकार दो रस्तों पर सोच रहे हैं। भावुकता, प्रेम परिणय तथा आंसू को आज बिल्कुल त्याज वस्तु माना जाता है और कहानी में इसकी चर्चा बचकानेपन की निशानी समझी जाती है। पर इसको दरकिनार कर नारी देह के भूगोल पर घूम फिर कर मंडराते रहना और यौन कुंठा का विकृत रूप पेश करना भी तो युगबोध का प्रामाणिक चित्रण नहीं माना जा सकता। इस समस्या का समाधान प्राप्त करना कहानीकार के लिए ही नहीं, पाठक के लिए भी एक चुनौती है। इसमें कोई शक नहीं कि नई कहानी ने और साठोत्तरी पीढ़ी के अकहानीकारों या आज के कहानीकारों ने नई धरती तोड़ी है और नए आयाम पेश किए हैं, मगर पिछली पीढ़ी ने जो कुछ लिखा उसे नकारने की प्रवृत्ति, पिछली पीढ़ी को ज़मींदोज़ करने की कोशिश, साठोत्तरी पीढ़ी का मखौल उड़ाने का प्रयास भी साहित्य के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। पुरानी कहानी से नई कहानी तक और नई कहानी से अकहानी, हर दशक की कहानी तक हमारी यात्रा हमारी जीवंतता की निशानी है और इसे मठों की चारदीवारी में घेर रखने से कहानी के विकास को गहरा धक्का लगा है। यह सत्य साहित्य की अन्य विधाओं से भी जुड़ा है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।